और भी बहुत सारे फसल होता है जो कि रबी फसल में आता है। उस सभी के लिए जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत बीमा होता है ना, बीमा का जो आवेदन है शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप भी अपने फसल का जो बीमा है बिल्कुल फ्री में कराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मान लीजिए 20% तक नुकसान होता है तो आपको जो है 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। 20% से अधिक आपका नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं आपको जो है समझिए कि 10 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार आपको बेनिफिट सीधे आपके खाते में देती है। तो कहीं ना कहीं अभी जो रबी फसल आप लगा रहे हैं ना, उसका बीमा करवा सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। अब इसका जो 25-26 रबी जो आपका मौसम है ना, उसके लिए आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, क्योंकि इसका जो आवेदन है ना शुरू हो चुका है। अगर आप भी अपने फसल का जो बीमा है वो करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी से आवेदन शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं 31 जनवरी 2026 तक इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, जिसमें अलग अलग फसल के लिए जो अलग अलग यहाँ पे तिथि निर्धारित की जाती है, जो कि 31 मार्च तक रहेगा। 31 मार्च 2026 तक अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है esahkari.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, क्योंकि यहीं से अपना जो रबी मौसम का जो भी आप फसल लगा रहे हैं ना, उसका बीमा यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहें तो शिक्षा बिंदु भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखिए किसान कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 25-26 हेतु आवेदन करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिंक भी आ गया है जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और यही अप्लाई करेंगे तो फिर उस समय जाकर आपका फसल नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रबी 25-26 के लिए आवेदन यहाँ पे शुरू हुआ है। रबी फसल में जो भी फसल आते हैं उन सभी का जो है बीमा आप करवा सकते हैं। कई जगह पे जो है रबी फसल में ये फसल रोपाया जाता है, वो नहीं रोपा जाता है, तो जो भी आप फसल रबी में रोप रहे हो, चाहे गेहूं हो गया, अरहर हो गया, किसी प्रकार की कोई भी रबी फसल है तो उसका बीमा आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है किसान निबंधन संख्या होनी चाहिए, जो कि डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आप करते हैं। नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी किसान रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है, ये वाला वीडियो चेकआउट करेंगे। तो आपके पास जो भी किसान निबंधन संख्या है उसको यहाँ पे डालेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, सामने जो है पूरी जानकारी आपका निकल के आ जाएगा जो भी आपके किसान रजिस्ट्रेशन में आपने दी हुई है। यहाँ पे केवल जो है वार्ड का आपको सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से वार्ड के अंतर्गत आते हैं। इसको हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि इसमें अब कुछ भरना नहीं है। नीचे यहाँ पे क्या है ना कि देखेंगे किसान का प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है 3 प्रकार के किसान यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का जमीन है तो रैयत कृषक में अपना आवेदन कर सकते हैं, खुद के नाम से जमीन है, आपके पूर्वज के नाम से जमीन है तो। लेकिन कई किसान ऐसे होते हैं जो कि दूसरे का जमीन जो है लीज पर लेकर बटाईदार लेकर रोपते हैं, तो ऐसे जो भी किसान है गैर रैयत में अपना फॉर्म को भर सकते हैं। और आपके पास खुद का जमीन है, कुछ किसी का बटेदार लेकर रोपते हैं, लीज पे रोपते हैं, तो आप दोनों के माध्यम से भर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास किस प्रकार की जमीन है जिसकी आप खेती बाड़ी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोनों का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए भूमि के प्रकार में सबसे पहले रैयती भूमि की जानकारी आपको देना होगा, और फिर आपके पास जो गैर रैयती वाली भूमि है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर एक के लिए भरेंगे तो एक का ही सिलेक्शन आपको करने को देखने को मिलेगा। सबसे पहले रैयती भूमि की जानकारी हम देते हैं, तो इसमें देखिए खोज का प्रकार जो है कंप्यूटरी जवाबंदी नंबर से ही आप अपने जमीन की जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे खुद से नहीं डाल सकते हैं बल्कि बिहार भूमि के डेटा से फैच किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है बिहार भूमि के पोर्टल पे जाकर अपने जमीन की जो भी कंप्यूटराइज जवाबंदी नंबर है ना उसको यहाँ पे निकालनी होगी। यहाँ पे आने के बाद जवाबंदी पंजी देखेगा बटन पे क्लिक करके जहां भी आपका जमीन है जिसमें आपने खेती किया हुआ है, रोपाई किया हुआ है, तो उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन निकालकर उसका जवाबंदी नंबर आपको निकालनी है। जहाँ भी जमीन है उसका जिला का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे अंचल का सिलेक्शन करेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, हल्का का सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे अपना जो भी मौजा है उसका सिलेक्शन करके अपने जमीन की जानकारी, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जवाबंदी नंबर जिससे भी खोजना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उस नंबर का एंट्री करेंगे, कैप्चा को यहाँ पे भरेंगे, जोड़ने के लिए बोर्ड है तो जोड़ने के लिए, घटाने के लिए बोर्ड है तो घटाने के लिए, यहाँ पे बराबर करके डालेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे जमीन का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। यहीं पे देखेंगे कंप्यूटराइज जवाबंदी नंबर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ से कॉपी करके और यही लाकर आप यहाँ पे डालकर जो है फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जमीन बिना जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी लैंड डिटेल्स है यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि जमीन के मालिक कौन है, उनका नेम क्या है, किस प्रकार की जमीन है, रैयती जमीन है, फिर यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। रकबा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, 8 डिसमिल का रकबा है।
तो इसमें से गेहूं की कितनी इन्होंने बुआई किया हुआ है, तो टोटल गेहूं ही रोपाया हुआ है, तो यहाँ पे हम 8 डिसमिल कर देते हैं। मक्का नहीं है तो 0 करेंगे, फिर सरसों भी नहीं है 0 करेंगे, ईख भी नहीं है, आलू भी नहीं है, गोभी भी नहीं है तो 0 करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी अपना थाना नंबर है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी को डालेंगे और डालने के बाद इसको यहाँ पे और भी आपके पास कोई जमीन है, जैसे कि मान लीजिए रेती भूमि है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, सॉरी गैर रेती भूमि है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जिला का सिलेक्शन करेंगे, अब जमीन जो है कौन से जिले में है, फिर यहाँ पे उसका अंचल का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे हल्का का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे मौजा का, और उसका जो भी खाता नंबर है वो आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे खेसरा नंबर, और उसके बाद थाना नंबर, रकबा कितना है वो आपको बताना है। जमीन जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका लैंड इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखिए ये वाले आपने रैयती जोड़ा था और ये आप यहाँ पे गैर रैयती जोड़ रहे हैं, तो इसमें आपने गेहूं में कितनी बुआई किया हुआ है, गेहूं की खेती कितने रकबा में किया हुआ है, मक्का कितना है वो बताएंगे, राई सरसों कितना है वो बताएंगे डेसिमल में। ठीक है, और इस तरह से आप और भी जमीन की जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सुरक्षित करके बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने किसान रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना फाइनल सबमिट हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा नहीं करनी है, आपको वेट